नंदिनी की शादी की तस्वीर से आखिरकार यह साफ हो चुका है कि करण उसका पति नहीं है। जी हां दोस्तों, सास भी कभी बहू थी का आने वाला ट्विस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग और जबरदस्त होने वाला है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि यहां पर नियति खुद को करण की पत्नी मानती है और उनका एक बेटा भी है, लेकिन यह सच नहीं है। यह सब सिर्फ नियति को दिखाने के लिए करण द्वारा रचा गया एक ढोंग है। लेकिन सवाल यह है कि करण यह फेक ड्रामा क्यों कर रहा है? इसके पीछे का सच क्या है? दरअसल अब तुलसी भी नियति से मिल चुकी है। जी हां, नियति ही तुलसी को बताती है कि वह कर्ण की पत्नी है। दूसरी तरफ नंदिनी को कर्ण पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि कर्ण उसे धोखा दे रहा है और उसका अफेयर चल रहा है। लेकिन तुलसी को अपने बेटे पर पूरा विश्वास था, जो अब टूट चुका है। आखिरकार तुलसी ने अपनी आंखों से सच्चाई देख ली है, लेकिन वह मजबूर है और नंदिनी को यह सच नहीं बता पा रही है कि कर्ण उसे धोखा दे रहा है। एक तरफ कर्ण ने कस्में भी खाई थीं, तो फिर वह ऐसा क्यों कर रहा है? इसके पीछे का सच क्या है? आपको बता दें कि नियति की हालत ठीक नहीं है। उसकी तबीयत खराब है और इसका कारण एक बड़ा हादसा है। इसी वजह से अब नियति अपनी याददाश्त खो चुकी है और उसे बीच बीच में अटैक भी आते हैं। उसे यही लगता है कि कर्ण ही उसका पति है और उनका एक बेटा भी है। लेकिन कर्ण ने अपनी जिंदगी और शादीशुदा जीवन पूरी तरह बर्बाद कर दिया है, क्योंकि अब नंदिनी का उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं बचा है और वह उससे अलग होने का फैसला कर चुकी है। दूसरी तरफ जब तुलसी कर्ण से सच्चाई पूछेगी, तो कर्ण एक बार फिर पूरी बात नहीं बताएगा। इसी गुस्से में तुलसी उसे जोरदार थप्पड़ भी मारने वाली है। इसके बाद कर्ण यह कबूल करेगा कि वह नियति से प्यार नहीं करता और नियति उसकी पत्नी नहीं है। यह सब एक फेक ड्रामा है। इसी दौरान नियति यह सब अपनी कानों से सुन लेगी और उसे सच्चाई पता चल जाएगी कि कर्ण उसका असली पति नहीं है। इसके बाद नियति कर्ण और नंदिनी की शादी की तस्वीर भी देखेगी और उसे यह भी समझ आ जाएगा कि कर्ण और नंदिनी ही असल में शादीशुदा हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब नियति को सच्चाई पता चलेगी, तो क्या वह कर्ण को अपने पति के रूप में भूल पाएगी या फिर से